हम बस भिजवा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं अम्मा। हाँ हम पैसा सब लेके आए हैं। तो हाँ अम्मा तुम परेशान ना हो, हम बस भिजवा रहे हैं। हाँ हमका आधा घंटा दे, हम बस भिजवा रहे हैं अम्मा। ठीक है अम्मा, पहला जी। अरे यार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जल्दी पैसा भेजाओ। मेम साहब हमारी एक मदद कर दो। आज ना शनिवार था, हमको थोड़ा ड्यूटी पर लेट हो गया, तो हमका गांव पैसा भेजाएगा। हमारे बाबू बहुत तबीयत खराब है, हमारे अम्मा के अकाउंट में पैसा भेज दो आप। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, पर तुम्हारी अम्मा के अकाउंट में पैसा मैं क्यों भेजूं? अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप ना भेजो, हम ना हमारे पास पैसा लाए हैं। ये देखो हम गांव से भेजे खातिर पैसा ला रहे हैं, लेकिन बैंक ना बहुत जल्दी बंद होगा। आज शनिवार था तो हम पैसा लेके आ पाए। वो जो नहीं फोन से फोन पैसा भेज दिया जाता है कहीं भी, वो करा दो मैम साहब। यू मीन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? हाँ ठीक है, मैं कर तो दूंगी, पर एक बात बताओ, ये तो आई थिंक 1 लाख रुपए है ना, 1-1.5 लाख रुपए? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? नौकरी तुम 10,000 रुपए की करते हो, और तुम्हारे पास 1-1.5 लाख रुपए आया कहाँ से? अरे मैम साहब ये 1.5 लाख नहीं 1 लाख रुपए है। और ना ये हम बहुत सालन से जुटा रहे थे, ताकि हमारे ना बाबू के हमेशा आज जा तबीयत खराब हो जाती थी, तो हमका पता रहे कभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतने दिन से हम ना पेट काट काट के जुटा रहे थे, जो गांव पे पैसा भेजना था वो हम रख लेते थे। तो उसी सब करके 1 लाख रुपए कैसे हम बनाए हैं मैम साहब। बढ़िया है यार, तुम जैसे लोग भी 1-1.5 लाख रुपए जमा कर लेते हैं, बढ़िया है। अच्छा मैं भेज तो दूंगी, पर भेजना किस पे? अकाउंट नंबर कुछ हमारी माँ के अकाउंट पे भेजना है ना, उनका अकाउंट नंबर। हाँ मैम साहब ये है। ठीक है, मैंने फोटो ले ली है, मैं ऑफिस जाऊंगी तो भेजूंगी, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। मैम साहब थोड़ा जल्दी करा देती। अभी आपको हम पैसा तो दे दिए, अभी करा देती। बट यार नेटवर्क नहीं आता है, इसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। मैम जाऊं? साहब हाँ जाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी करा दीजिए। ठीक है। मैम याद रखिएगा मैम साहब। मैम साहब का तो पैसा दे दिए, बस मैम साहब जल्दी करा दे, हम बाबू का जल्दी ऑपरेशन हो जाए, वो ठीक हो जाए, फिर हम वो घरे चले जाएं। अरे यार आदर्श सर नहीं आया अभी तक, आ जाए तो मैं उनको सैलरी दे दूं और छुट्टी भी ले लूं फिर। मैम साहब गांव से अम्मा का फोन आया था, अभी तक पैसा नहीं भेजे हो आप। 1 मिनट, तुम्हारी अम्मा को सैलरी या पैसा मैं क्यों भेजूंगी? तुम मेरे कौन लगते हो? नहीं मैम साहब हम कुछ नहीं लगते हैं। वो जो हम पैसा आपको सुबह दिए थे 1 लाख रुपए, जो बैंक बंद था कि आप ऑनलाइन करा दो हमारे अम्मा के खाता में, वो है पैसा मैम साहब। अबे ओए, सुबह सुबह दारू पी के आया है क्या? पता नहीं है दारू पी के ऑफिस में आना मना है? जाहिल। और क्या बोल रहा था 1 लाख रुपए? आज तक तूने 1 लाख रुपए देखे भी हैं? निकल। अरे मैम साहब ये क्या बोल रही हो? दारू वारू, हमारा तो बाबू की इतनी तबीयत खराब है, हम नशा वशा काहे करब? और मैम साहब वह है पैसा जो हम आपको सुबह दिए थे कि आप हमारे अम्मा का अकाउंट में भेज दो। मैम साहब देखो अगर आप मजाक कर रहे हो तो मजाक ना करो मैम साहब, बहुत हमारा बाबू भर्ती है, बहुत सीरियस है मैम साहब, पैसा भेज दो। मजाक? मेरे मामा का लड़का लगता है क्या? आया बड़ा, तुझसे मजाक करूंगी। अबे ओए सुन, दिमाग मत खराब कर। और क्या बोल रहा था? अब तेरी अम्मा को पैसा भेज, तेरे बाबू की तबीयत खराब है, तो कमा ना पैसा यार, पैसा कमा और भेज, इलाज करवा। मेरे सर पे क्यों चढ़ रहा है? और कितना 1 लाख रुपए? अरे भगवान, आज तक देखे भी है तूने? गरीब कहीं का, बातें 10,000 वाली भी नहीं होनी चाहिए तेरी, और बातें 1 लाख की कर रहा है। सुन, दिमाग मत खराब कर मेरा। मैम साहब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके कोनो रिश्तेदारों नहीं लगे जो हम आपसे मजाक करेंगे। मैम साहब पैसा भेज दो बस, बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अम्मा फ़ोन करके बार कह रही कि 10 मिनट बोले रहो, अभी तक पैसा नहीं आया। मैम साहब आप तो निकली थी तो आप बोली थी हम 10 मिनट में भेज देंगे। मैम साहब अगर आपसे ऑनलाइन नहीं हो रहा तो आप हमका कैश दे दो, हम कैश लेके हम कहीं और से करा लेंगे। मैम साहब लेकिन हम पैसा दे दो, बहुत मेहनत से बहुत सालन का वो पैसा जुटा हुआ है मैम साहब, हम आपका हाथ जोड़ी मैम साहब, हम पैसा दे दो। तुम लोग एक बात बताओ, नया तरीका ढूंढ के लाए हो क्या भीख मांगने का? पैसे दिए नहीं है पर आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अबे कौन से पैसे? कब दिए तूने मुझे पैसे? सपने में जी रहा है क्या? सपने में दिए होंगे है ना? और सुन, चल मान लेती हूँ तूने मुझे पैसा दिया, पर तेरी ये बात कौन मानेगा कि तूने तुझ जैसे भिखारी ने मुझे कितना दिया? 1 लाख। अबे ओए
सुन, जिसको बताना है, जिससे जो कहना है जाके बोल दे। मैं भी देखती हूँ कौन तेरी बातें विश्वास करता है। जा, रख लिए तेरे पैसे, नहीं देती हूँ, निकाल। मेरे साथ देखो, आप भी बहुत गलत कर रही हो। एक गरीब का पैसा खा रही हो, वो भी इतने मजबूरी का पैसा हम इतने सालन से कमाए। अगर हमें बाबू कुछ होएगा ना तो फिर आप देख लो, देख लो। जो हो हम सब करब, हम जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखो, आप गरीब का पैसा मारियो, जैसा क्यों आपके सामने भी एक दिन आएगा। निकल जल्दी, देख मत जाना दोबारा मुझे, बेवकूफ कहीं का। गया। टड़ा, 1 लाख रुपए, मतलब मेरे 2 मंथ की सैलरी 1 मंथ में, और मुझे अभी सैलरी भी मिलने वाली है, मतलब 1,50,000 1 मंथ में। यार गोवा की ट्रिप जाना था, कब से नहीं जा पा रही थी, अपना मन मार रही थी, पैसे पैसे पैसे। अब जाऊंगी गोवा की ट्रिप, फुल ऑन शॉपिंग करूंगी, बढ़िया। आज रात में पहले तो मूवी देखने जाऊंगी घर वालों के साथ, और फालतू में मेरे सर पे चढ़ रहा था पैसा पैसा पैसा। अरे यार, अब बढ़िया दिवाली मनेगी ना मेरी, अब बस बढ़िया पैसा मिल गया है, अब मेरी सैलरी आ जाए। सैलरी से याद आया, सैलरी क्यों नहीं आई है मेरी अभी तक? आदर्श सर आ गए होंगे, उनको ये फाइल भी दे आती हूँ और उनसे पूछ भी आती हूँ, और उनसे छुट्टी भी मांग लूँगी। मुझे छुट्टी भी चाहिए थोड़े दिन की। चलो चलती हूँ। मैं सब हम कहा बिगाड़ी रहे, जब हम पैसा ले ली सब। अब मैं सब कह रही कि हमको कोई पैसे नहीं दिए। ठीक ठीक, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। ठीक, 1 मिनट सुला जी। अरे ये तो रामू है, लेकिन रामू रो क्यों रहा है? मैं तो हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे, हम इतनी ईमानदारी से नौकरी करे, सब यहाँ जीवन से नौकरी करे। अब मैं तो हमसे कह रहे हैं हम आप पैसा नहीं देंगे, हम आप बाबू का हो, हम आप बाबू एडमिट है हॉस्पिटल में, उनका इलाज कैसे। अब हम इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? हम साहब से बात कर रहे हैं, साहब ही हमारे खातिर कुछ करिए। इतना कभी परेशान होते हुए मैंने इसको पहले नहीं देखा। एक काम करता हूँ, चल के देखता हूँ क्या बात है। बाबू कहाँ हो? रामू साहब, क्या हो गया? साहब हमने ना बाबू बहुत तबीयत खराब है, हमका गांव पैसा भेजेगा, तो हम ना आज शनिवार है तो हम ड्यूटी बार में थोड़ा लेट हो गए तो बैंक बंद हो गया साहब। अरे तो तुम्हें मुझसे आके बताना था, मैं भेज देता भाई। नहीं था, हम पैसा लेके आ रहे हैं बैंक में भेजे खातिर बैंक से, लेकिन ना बैंक बंद हो गया। तो जो वो मैडम नहीं जाते हैं जो आपके वहाँ काम कर रहे, जो ऑफिस में बैठा हाँ, गौरी गौरी। हाँ, तो वो मैम साहब जा रही है, तो हम सोचे मैम साहब इतनी बड़ी है, उनके पास तो पैसा होते हैं, तो हम उनसे कहें कि मैम साहब ये हमारा पैसा है, हमें अम्मा का अकाउंट में डाल दो, वो जो ऑनलाइन वाला करा जाता है। हाँ, समझ गया समझ हाँ, गया। तो हम अम्मा भेज रहे हैं कुछ ऑनलाइन कराए करती, तो हम उनका दे दिन कि ईमा डाल दो बेटा। तो वो कहें हम यहाँ नेट उट नहीं चलत, अंदर हम सब करा देवे। तो हम कहें ठीक मैम साहब, उनके हम भरोसे दे दिन पे कदम अंदर के तो बता नहीं हमका कोनो पैसा नहीं दिया, और तुम भिखारी, तुम 10 तक नौकरी करे वाले 1 लाख रुपए मान ले साहब, हम जिंदगी भर क्यों कमाई रहे साहब। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। मतलब तुमने उसको पैसा दिया और उसने डाला ही नहीं? नहीं साहब, हम उनका कह रहे हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, नहीं तो तुमको हम नौकरी से निकाल देवे, ये कर दे वो कर दे साहब। हमारा बाबू तब एडमिट है। एक मिनट, ठीक है, परेशान मत हो तुम। वो फोन आ रहा है क्या? देखो किसका फोन आ रहा है। साहब अम्मा फोन आ रहा है, अम्मा से कह रहे हैं 15 बात मिनट करो, में पैसा भेज देवे। बोल दो 10 मिनट में पैसा पहुंच जाएगा, बात करो। हेलो, ना नहीं रो नहीं रहे, वो ना तो टेंशन है, बाबू का ऑपरेशन है, तो नहीं हम पैसा करा दिए ना। हाँ वो हम दे दिए, बस 10 मिनट में पहुंच रहा। हाँ हाँ अम्मा बड़ साहब बात करिए। हेलो, हाँ अम्मा नमस्ते। हाँ हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में पैसा जो है आपके खाते में पहुंच जाएगा। हाँ ठीक, अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ नहीं, इसको मैं संभाल ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और इसको भी भेज दे रहा हूँ गाँव। हाँ टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक ठीक है।
हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ, हम शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। हाँ, और तुम परेशान न हो, आ रहे। ठीक है, मैं पाने लगी। राम करा दो साहब। बिल्कुल, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और जाते ही सबसे पहला काम वही करूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। ठीक हाँ। ठीक आराम से बैठो, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं। मैं करा के आता हूँ, तुमको बताता हूँ, उसके बाद तुम गाँव चले जाओ। ठीक था, ठीक। धन्यवाद साहब। ठीक, बैठो आराम से। हम कह रहे हैं कि हम साहब के पास जाइए, साहब हमारी मदद करिए। देखो भगवान, इस साहब का कुछ है मेरे पास, भगवान भेज दी। वो तो अच्छा बस साहब आ गए, नहीं तो मैं कहाँ होती। हाँ शुक्ला जी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ आप आइए, शाम को 4 बजे आइए। हेलो सर। ठीक। हाँ 1 मिनट शुक्ला जी। हाँ बताओ। सर ये जो आपने फाइल कही थी ना, इसका काम पूरा हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके। सर मैंने पूरी रात भर जाके काम किया, अभी मेरी नेक में भी पेन हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने देख लिया। सर ठीक है ना? हाँ ठीक है। कोई रीचेंज या नथिंग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी इन डिटेल में देख के एक बार और बताऊंगा तुम्हें। सर एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आराम से देखूंगा, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक अच्छा है? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात कैसी बात? सर वो सैलरी से रिलेटेड करूं, अगर आपके पास टाइम हो अगर अभी। हाँ बताओ। सर वो ऑफिस में सबकी सैलरी क्रेडिट हो गई है, मेरी अकाउंट में तक सैलरी नहीं आई, पता नहीं क्यों। हमेशा तो आज तक तो मैं 10 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर सबकी सैलरी आ गई तो इसका ये मतलब है तुम्हारी सैलरी भी आ गई होगी। नहीं आई सर मेरी सैलरी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सर, मेरे अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं हुआ है कंपनी मुझे की किसी साइड से। प्रूफ की जरूरत नहीं है, सैलरी तो मैं ही दे रहा हूँ ना सबको, तो मुझे पता है सबके अकाउंट में जा चुकी है। हाँ सर, बट ट्रांसफर तो अकाउंटेंट करता है ना आपका, एक बार आप उससे बात कर लीजिए, हो सकता है कुछ मिसप्लेस हो गया हो या हो जाता आप है थोड़ा इधर आइए पहले। नेटवर्क इशू हो जाता है कभी। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सैलरी देने वाला मैं ही हूँ, तो मुझे पता है अच्छे से। सर बट मेरी सैलरी नहीं आई है। तो हो सकता है किसी और के थ्रू तुम्हें शायद कैश वगैरह मिला हो। सर मुझे कैश तो आज तक नहीं मिला, आज क्यों मिलेगा? कैश नहीं मिला? नो सर, नो कैश, ओनली ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, तुम रामू को जानती हो क्या, जो अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड पे जॉब करता है? अच्छा रामू नाम है उसका? हाँ रामू नाम है। पता नहीं। उसके थ्रू ही मैंने तुम्हें सैलरी दिलवाई थी, शायद तुम्हें मिल गया होगा। नहीं नहीं सर, उसके थ्रू आपने मुझे कोई सैलरी नहीं दिलवाई। वो मुझे सर वो मुझे सैलरी क्यों देगा? वो मुझे सैलरी देगा। मैंने 1 लाख रुपए 2 महीने की सैलरी तुमको, 1 महीने एडवांस सैलरी मैंने उसके हाथों से तुमको दिलवाई थी। नहीं, अरे सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं बताना भूल गई आपको। मैं सोच रही थी आपको बताऊं, उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं ताकि मैं वो पैसे ऑनलाइन डाल पाऊँ, बट वो मैं आपका काम कर रही थी ना, उस चक्कर में मैं भूल गई। 1 मिनट। तो अब अभी मैं डाल देती हूँ। एक मिनट, उसके एक मिनट। account में अभी डाल रही हूँ। 1 मिनट, ये चेक करो जरा, ये अपना वेटिंग एरिया है, यहाँ पे तुम काम करते हुए तो मुझे नहीं दिख रही हो, ठीक है? ये देखो, अब रामू आता है, शायद ये तुमसे पैसे ही मांग रहा है, तुमने क्या किया, इसे डांट के भगा दिया, ठीक? उसके बाद भी तुम हंस रही हो, वो पैसे देखो तुम्हारे हाथ में ही है। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि तुम इसे पैसे देना चाहती हो या उसके ऑनलाइन करना चाहती हो। सर मैं भूल गई। अच्छा एक बात बताओ, किसी के अकाउंट में पैसे भेजने के लिए कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा। 5 मिनट। तो तुम्हारे पास तब से 5 मिनट नहीं था? जिसकी इंटेंशन ही गलत हो वो क्या पैसे देगा? सर सॉरी, मुझे लालच आ गया था। लालच आ गया था? तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था किसके पैसे लेके तुम खा रही हो। वो बेचारा जो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपना पेट काट के अपने माता पिता के इलाज के लिए रखा है, वो पैसे तुम उड़ाना चाहती हो। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें नहीं मिल सकती गौरी, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सजा, तुम ये कंपनी छोड़ के जा सकते। नहीं सर आपको तो पता है ना, पिछले मंथ मेरे पापा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी। सर उनकी दवाइयाँ आती है, मेरी आधी सैलरी थी उनकी EMI। या तो तुम यहाँ पे अपना रिजाइन लेटर दे के जाओ, या फिर मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूं, तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं सर अब मैं चल के भैया से माफी मांग लेती हूँ ना, वो मुझे बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पता है, मुझे माफ कर देंगे। बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए तो तुम उसके पैसे खा रही हो। नहीं सर नहीं खा रही हूँ, मैं वापस कर दूंगी सर। तुम वापस कर दोगी? अगर वापस करने का तुम्हारा इंटेंशन होता ना, तो तुम वो पैसे लेके अंदर ही नहीं आती। सर मैं अभी भेज देती हूँ, अभी मेरे पास भेजने की account कोई जरूरत number नहीं है, मैं भेज देती मैं हूँ। ऑलरेडी उसे भेज चुका हूँ, तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। सर आप मुझे इस मंथ की सैलरी भी मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, पर सर प्लीज ऐसा मत करिए। अब तुम्हारी जॉब जाने की बात आई तो तुम अपनी सैलरी भी कुर्बान कर रही हो, वाह। लेकिन एक चीज़ जान लो, मेरी कंपनी में चाहे तुम हो या कोई छोटा एम्प्लॉय हो, वो सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हमारी कंपनी में उसकी वैल्यू नहीं है। तुमसे ना बहुत पहले से काम कर रहा है यहाँ पे वो। सर गलती हो गई सर, नौकरी से मत निकालिए। जितना तुम्हारी इज्जत है इस कंपनी में, उतनी ही इज्जत उसकी भी है। पोस्ट छोटा हो जाने से ये नहीं होती कि हमारी कंपनी में उसकी वैल्यू कम है। सर मान रही हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। जितनी मेहनत वो कर रहा है बाहर ना, उतनी मेहनत तुम अंदर नहीं करती हो।
सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। देखो पहली चीज तो मुझे सॉरी सुनना ही नहीं है, और दूसरी बात तुम यहाँ से चली जाओ। सर मैं चल के उससे माफी मांग लेती कोई जरूरत नहीं, सर। आप तुम्हारी इस कंपनी में जरूरत ही नहीं है। सर मेरे भी घर वाले हैं, मैं अपने घर तो में मैं क्या अकेली करूं? कमाती हूँ सर। मैं क्या करूं? तुम्हारे घर वाले का ठेका मैंने ले रखा है। सर सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए सर। चलो ठीक है, एक शर्त पे माफी मिलेगी, अगर उसने तुम्हें माफ किया तो ही तुम इस कंपनी में रहोगी, वरना इसके अलावा तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है सर। ना टाइम होएगा, साहब कह रहे हैं पैसा भेजा देवे। साहब जरा रामू चेक करो, फोन करके बात करो, पता करो पैसा चला गया। हेलो, हाँ अम्मा, पैसा आ गया? ठीक, बाबू ऑपरेशन चले गए? ठीक है अम्मा, ठीक, तो हाँ तुम ऑपरेशन कराओ, जो हो बताओ, हम आ रहे हैं शाम की ट्रेन से। हाँ हाँ हाँ, परेशान हो, हम आ रहे हैं। ठीक ठीक, पाए लगे अम्मा। साहब पैसा चला गया साहब, बाबू ऑपरेशन में भी चले गए साहब। अच्छा एक काम करो, ये कुछ और पैसे हैं, ये पकड़ो। ना ना साहब, अम्मा बता रही है ऐसे पैसा ज्यादा हुआ है। अरे ये भी पकड़ो, खर्चे के लिए कुछ कैश भी होना चाहिए, सब ऑनलाइन रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब आज आप ना होते तो हमारा बाबू ना होती साहब, आप हमारे कहते भगवान हो साहब। कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो और इतनी ईमानदारी से काम करते हो, तो हम भी तो, हमारा तो भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करें। गौरी सॉरी बोलो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुंह में जबान नहीं है क्या? तेज बोलो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना पैसा देख के मैं एक बार में मुझे बहुत लालच आ गया था, मैं सोचा रख लूँगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर मैं भूल गई थी कि झूठ के तो पाँव नहीं होते हैं। मैम साहब हम बोल के आ रहे हैं आपसे, आप जैसा करोगी वैसा आपको भगवान आपके सामने लेके आएंगे। आ गए ना मैम साहब, सॉरी आपका मांग रही हो, आज तो आप तो हमें आप ले ही ली होती। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये सब किया काम? सर मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ, और भैया मैं आपसे ही माफी मांग। अरे एक बार तुम्हें सोचना चाहिए था, उसके पिताजी बीमार हैं, अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सोचना चाहिए था। ये गलती है? मेरे ही मम्मी पापा हैं घर में, मेरे जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया है, मैं तुम्हें कंपनी में रखना ही नहीं चाहता। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से। भैया सर को बोल दीजिए ना कि मुझे नौकरी से, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी। सब भैया मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी दवाई से मैं अकेले कमाती हूँ मेरे घर में। मैम साहब आप माफी तो मांग रही हो, क्या अगर आप ना पैसा भेजते हो साहब ना थे तो आपके माफी से हमारे बाबू का इलाज हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरे घर वाले हैं, प्लीज मुझे आपका दिल बहुत गौरी यार, तुम्हें अपने घर वालों की अभी भी पड़ी है? सीरियसली तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। तुम 50,000 कमा रही हो, वो 10,000 कमाता है, वो किस तरीके से अपने पूरा सब कुछ मैनेज कर रहा है, अपना खर्चा वर्चा देख रहा है, एक बार भी तुमने सोचा? मैं मान रही हूँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ भैया, पर सर को बोली ना मुझे नौकरी से नहीं निकाले। मेरे घर वाले, मेरे पापा की तबीयत पिछले महीने बहुत खराब थी, आपको तो पता है, उन लोग की दवाइयाँ आती हैं, मेरी आधी सैलरी तो उनकी दवाइयों और EMI में चली जाती है। अगर मेरी सैलरी आना बंद हो गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। कुछ भी मुझे सुनना ही नहीं है, तुम सीधे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं हमारी कंपनी को। भैया प्लीज बोलिए ना सर को, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, आज के बाद नहीं होगा मुझसे। अरे नहीं साहब, ना निकालो, जैसे कि मैम साहब बता रही इनके बाबू की पिछली बार बहुत तबीयत खराब है, ना निकालो साहब, इनका पैसा ना जाए तो बाबू के इनके भी इलाज ना हो पाए। देख रही हो, इतना सब कुछ किया तुमने उसके साथ, उसके बाद भी तुम्हें माफ करने को बोल रहा है वो। कुछ सीखो। मैं मान रही हूँ भैया, थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत बड़ा है सर, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पहली और आखिरी गलती थी। तुमको देखना मैं नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ से तुरंत जाओ, तुरंत निकलो। नौकरी तो नहीं निकालूंगा, जाओ तुरंत, जाओ ऑफिस में जाओ। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अरे साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तुम अब बिल्कुल परेशान मत हो, सबसे पहला काम करो, तुम जाओ घर, ठीक है? और जो भी होगा मैं यहाँ सब देख लूंगा, मैं किसी और को यहाँ बैठा दे रहा हूँ, और तुम जाओ अपना घर पे आओ आराम से। जब तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाए तब तुम आना। नहीं साहब, हम 2 दिन में 2 चले दिन नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब उनको एकदम आराम हो जाए, तुम्हें लगे कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तब आराम से आना। तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी और तुम्हारी तनख्वाह भी मैं 10,000 बढ़ा दूंगा। साहब हमें कहते बहुत महान हो साहब, भगवान के रूप हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ तुम, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो बताना मुझे। ठीक साहब, चलिए साहब।